गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए। मतलब अगर हमारे गुरु और हमारे भगवान हमारे गोविंद दोनों खड़े हैं तो सर्वप्रथम किसके पांव हम स्पर्श करेंगे? ये तो धर्म संकट वाली बात हो गई। चलिए, इसी धर्म संकट वाले प्रश्न के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। विशेष तौर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप देख रहे हैं यह विशेष कार्यक्रम। गुरु पूर्णिमा अर्थात हम उसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो शुरू होने वाली है 2 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक। तो उस अवसर पर हमने अपने गुरु को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। गुरु पूजा की जाती है। तो गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या है? गुरु करते क्या है? और बिना गुरु के का जीवन कैसा होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में। इन पर और खुलासा और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं प्रोफेसर जतींद्र मोहन मिश्र जी। आप संस्कृत और इंडियन फिलोसॉफी आईसीसी ऑस्ट्रेलिया है। नमस्कार सर। और विदु दुखिया जी, आप हिंदी एजुकेटर है, कॉलेज में काम करते हैं, योगा टीचर है, आर्ट ऑफ लिविंग में। दोनों का हम विशेष स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम सर आपसे हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही क्यों गुरु पूर्णिमा मानी जाती जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, ये जो आषाढ़ मास है, ये भारतवर्ष में, भारत भूखंड में ये वर्षात की शुरुआत का महीना है। जब बारिश होती है तो 4 महीने तक बारिश का सीजन रहता है वहाँ पर। तो इसको हम चातुर्मास कहते हैं। ये चातुर्मास, ये चातुर्मास में गुरुकुल के जितने निवासी हैं, गुरु शिष्य, ये सब दूर दूर तक यात्रा नहीं करते। उनके लिए एक सीमा हो जाती है कि बारिश में बाहर नहीं निकलना। तो सभी आश्रम में एक जगह पर रहते हैं। तो उनको कहा जाता है कि ये स्वाध्याय काल है। इसमें केवल अध्ययन अध्यापन यही कार्य चलता रहेगा। तो उसकी शुरुआत आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि में शुरू की जाती है। इसको आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये परंपरा हमारे महाभारत काल वेदव्यास से शुरू हुआ है। इसीलिए वेदव्यास यानी व्यास पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। जो गुरु पूर्णिमा है वो व्यास के स्मरण में ही ये उत्सव मनाया जाता है हमारे देश में। तो ये उस चातुर्मास के शुरुआत का और उसके प्रारंभ में विद्यारंभ का जो अवसर है उसको विशेष ध्यान देकर ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव तब से मनाया जाता है। ये जो चातुर्मास है यही तो मानसून सीजन है ना? ये भारत में ये मानसून सीजन है। अच्छा। मॉरिशस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अलग हो जाता है कि मॉरिशस में तो बरसात के मौसम तो पूरे साल भर होते रहता है। मेरे ख्याल से एक ही मौसम है यहाँ पर। लेकिन भारत में ये 4 महीना आषाढ़, श्रावण, भाद्रव और अश्विन, ये 4 महीना को चातुर्मास कहते हैं। और ये बरसात का सीजन है। ये केवल स्वाध्याय के लिए अनुकूल होता है। इसीलिए विद्यारंभ का ये दिन है गुरु पूर्णिमा। एक बहुत ही साधारण प्रश्न एक बार फिर से आपसे, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? देखिए, ये श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जो मैं मेरे बचपन में उड़िया भाषा में पढ़ा था। मेरी मातृभाषा उड़िया है। उसको मैं आपके लिए हिंदी में करूँगा। उसका पहली पंक्ति को मैं उड़िया में पहले बोल देता हूँ। जरूर। गुरु को नमणिव नर, गुरु ही साक्षात ईश्वर। काफ़ी नज़दीक है हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से। तो उसको मैं हिंदी करके बताता हूँ। गुरु को न मानो नर, गुरु ही है साक्षात ईश्वर। गुरु भगवान कहते हैं, मैं विराजता गुरु देहे, नहीं मुझसे वह भिन्न है। गुरु बोले तो ज्ञान जागता, अन्यथा लोक भ्रम से डूबता, भ्रम में डूबता। ये है गुरु की महिमा। अगर गुरु ना हो तो ये हमारा संसार एक अंधकार में डूब जाए। हम ज्ञान से ही प्रगत होते हैं। हमारे उम्र से, हमारे शरीर से हम प्रगत नहीं होते, हम ज्ञान से प्रगत होते हैं।
और ज्ञान देने वाले कौन हैं? माता पिता और प्रधान है गुरु। गुरु के लिए संस्कृत में बहुत ही एक सुंदर श्लोक काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उसमें उल्लेख है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थ यह है, अज्ञान ये तिमिर के समान है, अंधकार है, उससे हम अंधे हो जाते हैं। अज्ञान से हम अंधे रहते हैं और इस अंधकार में हमारे उस अंधेपन से हमको निकालने वाले जो होते हैं वो गुरु होते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानांजन शलाकया, जैसे अज्ञान अंधकार है तो ज्ञान जो है वो अंजन शलाका है। अंजन शलाका, जब बच्चों के आंखें खराब होते हैं तो उसमें एक काड़ी देकर उसकी खोला जाता है, तो वो जो अंजन शलाका है, जो काजल लगाते थे, तो काजल के शलाका रूप जिससे आंखें खुलते हैं और स्पष्ट होते हैं, हमारी दृष्टि साफ होती है, वो है ज्ञान। और उस ज्ञान चक्षु को खोलने वाले कौन होते हैं? गुरु। इसलिए कहते हैं कि चक्षुः उन्मीलितम येन, जिस गुरु ने ये आंखें हमारे खोल दी, तस्मै श्री गुरवे नमः, उन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ये है गुरु की महत्ता हमारे जीवन में। बहुत ही सुंदर है, बहुत है। उसी से मिलता जुलता एक और है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की बात हो रही है, हमारे साथ विद्युत दुखिया जी है। आप हिंदी एजुकेटर है, बच्चों के साथ काम करती है कॉलेज में, खुद एक गुरु माता है आप, और आर्ट ऑफ लिविंग में आप योगा टीचर है। बच्चों के साथ आपका ज़्यादा समय निकलता है, तो आपके जीवन में अब तक गुरु का क्या योगदान रहा है? देखिए, यदि हम जन्म से ले, जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसका सर्वप्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, ये सब माता पिता सिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़े होते हैं, तब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करता है। वहाँ पर विद्यामूलक शिक्षक के साथ रहकर विद्या अर्जन का मतलब करता है। फिर जब जीवन में एक ऐसा स्तर आता है जब सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद उसके जीवन में एक किसी चीज़ का अभाव होता है, और वही क्षण उसके हृदय में एक आध्यात्मिक बीज का अंकुरित हो जाती है। तभी वह गुरु की तलाश में रहता है, चाहे वह मित्र के माध्यम से हो या सोशल मीडिया से हो, लेकिन गुरु का सामना हो ही जाता है। लेकिन जब गुरु का सामना हो जाता है, पहले तो वह जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन गुरु के आने से उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर गुरु के आने से, जिस प्रकार से जतिन जी ने कहा, ज्ञान चक्षु खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। गुरु हमें जीवन की चुनौतियों को किस प्रकार से सामना करने का मतलब साहस देते हैं, इसके साथ साथ कुशलता पूर्वक इसका सामना हम कर पाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं। यदि गुरु नहीं होते हैं तो हम अंधकार में, मोह माया के दलदल में फंसे जाएंगे। लेकिन गुरु के होने से ही हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है, कितने भोले, पाक, पवित्र मुस्कान के साथ हम यहाँ पर आए थे, लेकिन जीवन की दौड़ में क्या होता है, हमारी मुस्कुराहट, हमारी मुस्कान गुम हो जाती है। लेकिन गुरु का कर्तव्य है कि हम हमारे मुस्कान को लाएं। भविष्य में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करें, ये गुरु हमें सिखाते हैं। गुरु के बारे में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, अच्छा विचार रहा है। एक और प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जतिंद्र जी, आपसे हम जानते हैं, आपने अभी बताया और विदु जी ने भी बताया कि गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या है, गुरु करती क्या है, लेकिन गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही समीचीन प्रश्न है ये। गुरु शब्द संस्कृत के एक धातु ग्री से निकलता है। ग को री की मात्रा, और उसका अर्थ ऐसा होता है, गृणाति उपदिशति यह सह गुरु। तो जो गृणाति अर्थ
अर्थात जो उपदेश करते हैं, किसका उपदेश करते हैं? वेद शास्त्राणि उपदिशति सह गुरु। जो वेद और अन्य शास्त्र का उपदेश करते हैं वो गुरु होते हैं। वैसे ही और एक उसका विग्रह इस प्रकार से हो सकता है, गीर्यते, अर्थात स्तूयते, यानी जिनकी स्तुति करनी चाहिए, जिनको हम समर्पित होने चाहिए, वो होते हैं गुरु। तो गुरु की ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में गुरु का वर्णन कैसे होता है। मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में गुरु की व्याख्या हुई है। गुरु किसे कहेंगे? कहते हैं कि निषेकादीनि कर्माणि, निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रः गुरुरुच्यते। ये निषेकादीनि कर्माणि जो है ना, हमारे जो आपने सुना होगा षोडश संस्कार, तो गर्भाधान से लेकर हमारे लिए माता पिता के अलावा और एक मेंटर शुरू होते हैं, वो होते हैं गुरु। वो संस्कार हर स्तर पर देते चलते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, अन्नप्राशन इत्यादि इत्यादि। ये जो आपका जो बैकग्राउंड का जो सीन है ना, ये एक प्रकार से जो दृश्य दिखाता है वो मनुस्मृति में वही कहा गया है कि अन्नादि अन्नेन सह संभावयति, मतलब केवल माता पिता ने जन्म दे दिया, बाद में वो लेके गुरुकुल में छोड़ेंगे तो उसके भरण पोषण सब कुछ गुरु का ही दायित्व है। तो इस प्रकार से पूरे लाइफ मेंटर जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं गुरु। ये है मनुस्मृति का मनुस्मृति की व्याख्या। और याज्ञवल्क्य स्मृति में वो थोड़े और सरल तरीके से स गुरुः यह क्रिया कृत्वा वेदम अस्मै प्रयच्छति, उसे हम गुरु कहेंगे जो सभी प्रकार की क्रियाओं को कराते हैं, यानी वही संस्कार आदि क्रिया जो करते हैं, उपनयन संस्कार कराते हैं, विद्यारंभ संस्कार कराते हैं, वो सभी क्रियाओं करके वेद के ज्ञान को उसको समर्पित करते हैं, वेद ज्ञान उस पर ले आते हैं, उसको वेद पढ़ाते हैं, उसी को हम गुरु कहते हैं। तो ये एक प्रकार से सांस्कृतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और जो हमारे विद्या है, विद्या गुरु, ये सब गुरु होते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा है कि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि हमारे जीवन, किसी भी मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, एक तो देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण भी आते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा होता है। संस्कृत की बात हो रही है सर, तो संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत लिटरेचर जो है उनमें गुरु के बारे में किस तरह से उल्लेख किया गया है? मैं शुरू करना चाहूँगा उपनिषद में। एक तैत्तिरीय उपनिषद है जिसमें शिक्षावल्ली नाम का एक प्रकरण है। उसमें शुरू किया जाता है कि पंचसंधि है, जो अलग अलग हमारे जीवन के मुख्य पहलू हैं और जो विद्या शाखाएं हैं उसमें आता है। तो उसमें आता है एक विद्या, तो उस विद्या संधि में गुरु हमारे पूर्व रूप होते हैं और शिष्य जो होता है उनके उत्तर रूप होता है, और विद्या जो होता है वो संधि का कारण बनता है। और वहीं पर आगे जब कहा जाता है कि जब शिष्य अपना गुरुकुल में अध्ययन पूरा करके जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो गुरु का एक अंतिम उपदेश, एक अंतिम संदेश, उपदेश नहीं कहेंगे, संदेश दिया जाता है। कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और उसके बाद कहते हैं कि आचार्य देवो भव। ये आचार्य देवो भव, इसका अर्थ क्या होता है? आचार्य देवः यस्य सः। आप ऐसे व्यक्ति बनो जिसके लिए आचार्य देव हो, आप ऐसे व्यक्ति बनो जिसके लिए माता देव हो, देवता हो, पिता आपके लिए देवता हो, आचार्य आपके लिए देवता हो। फिर आप कहते हैं कि अतिथि देवो हो, अतिथि भी आपके लिए देवता हो। यानी आपको उस प्रकार अपने जीवन में अपना बर्ताव करना चाहिए। ये सब आपके लिए देव सदृश हैं। देव आपके लिए ऊपर से कहीं से आने वाले तो है नहीं, यही सब आपके लिए देव सदृश हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपने अपने जीवन में आचरण करो। तो आचार्य को वही प्रमुख स्थान दिया गया है, माता पिता, आचार्य, फिर अतिथि। इसके साथ आपको मैं कादम्बरी के एक प्रकरण में लेने जाना चाहूँगा।
उसमें एक शुकनाश उपदेश है। तो वहाँ पर वर्णन है कि गुरु जो है, गुरुपदेशो ही नद्याम कैवर्तकः इव। जैसे विशाल नदी में आप जा रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो जो नौका चलाने वाला है ना, वो गुरु है। वही आपको पार करा देगा उस क्या कहते हैं, कठिन नदी को संतरण करने में, आपको पार कराने में वो आपको मदद कर सकते हैं, वो है गुरु। इसी प्रकार एक बोधसार नाम का एक और ग्रंथ है, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा। कहते हैं कि बीजम गुरुपदेशः, बीजम गुरुपदेशो ही जिज्ञासु क्षेत्रमुच्यते, विवेकांकुरजः बोधः द्रुमो मोक्षस्तु तत्फलम। अभी मैडम ने एक उसका उदाहरण दिया था, बीज सदृश ज्ञान आता है। तो कहते हैं कि जो गुरु के जो उपदेश होते हैं ना, वो आपके अंदर बीज वपन हो जाता है, वो बीज है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो समझ ले कि आप एक अच्छे खेत हैं, अच्छा खेत है। अगर आप जिज्ञासु है, जिज्ञासु नहीं है तो फिर आप अच्छे खेत नहीं हैं। अच्छे खेत आपका होना है और गुरु के उपदेश रूप बीज उसमें वपन किया जाना है। फिर आपके अंदर जो विवेक है वो अंकुरजः है, वो अंकुर रूप उत्पन्न कर देगा। फिर आप में जो बोध आएगा, उस उपदेश जो बोध आएगा, वो समझिए कि बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष का महत्व फल क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति। आप अपने जीवन में दुख से मुक्त होना, ये जो मोक्ष है, ये है उसकी प्राप्ति। यानी गुरु के उपदेश रूप बीज से शुरू करके हम हमारे जीवन में मोक्ष लाभ करना, ये उसका फल है, ये प्रक्रिया है। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है गुरु के महत्व को लेकर। गुरु के बारे में और एक मैं अच्छा बताता हूँ, अच्छे गुरु किसको कहते हैं, ये कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र में कहा है। मालविकाग्नि तो उनका पहला नाटक है, उसमें कहते हैं श्लिष्टा क्रिया कस्यचित आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्यो भयम साधु सशिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव। कहते हैं कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कठिन कठिन विषयों को समझते हैं, लेकिन जब समझाने का समय आता है तो उनका वो संप्रेषण कौशल उतना बढ़िया नहीं होता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना भी ज्ञान है उसको और अच्छी तरह से वो संप्रेषण कर लेते हैं। लेकिन हम उन्हीं शिक्षक को अपने सिर पर उठाते हैं जिनके पास ये दोनों गुण हो, यानी विषय के ऊपर पूरी तरह से पकड़ हो और साथ ही साथ बहुत ही सटीक तरीके से संप्रेषण करने की कला हो। आपके विचारों को सुनकर मुझे आदि शंकराचार्य की पंक्तियां याद आ गई। गुरु पादुका स्तोत्रम, जहाँ पे लिखा गया है कि अनंत संसार समुद्र तारा नौकाइदाभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राजित पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। गुरु की बात हो रही है तो चलिए आज के संसार में, आज के ज़माने, आज के समाज में हम देखते हैं गुरु का महत्व है या नहीं। विदु जी, आप हिंदी अध्यापिका है, बच्चों के साथ काम करती है, तो हम देख रहे हैं कि शास्त्र में गुरु के बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे गए हैं, लेकिन क्या गुरु का महत्व नौजवानों के बीच में है या भी थोड़ा सा कम हो गया है? देखिए, यदि हम आज नौजवानों स्कूलों में ले, वह जो गुरु शिष्य परंपरा थी पहले प्राचीन ज़माने में, लेकिन अब कम हो गई है। कहने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि कई कारण हैं। पहले तो जैसे मैंने कहा कि सर्वप्रथम हम शिक्षा ग्रहण करते हैं घर में, लेकिन यदि माता पिता ही बच्चों को सही रास्ते नहीं दिखा रहे हैं तो वह बच्चा जो है गुमराह हो जाता है। तो जब स्कूल में आते हैं तो अध्यापक शिक्षक जो है अपनी ओर से उनमें जो अनुशासन है, जो गुरु के बारे में जो भी मान सम्मान है देने का प्रयास वे करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि बच्चों के जीवन में हम अध्यापकों का बहुत बड़ा हाथ है। वे हमें एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं।
तो जितना हो सके मैं तो अपनी कक्षाओं में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट उन लोगों को मैं ज्ञान ज़रूर देती हूँ। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जिस प्रकार से हम उन लोगों को नैतिक बातें भी सिखाते हैं, जैसे हमारे रामायण में है बहुत सारे, जैसे श्रवण कुमार की कहानियाँ जब हम देते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते हैं, तो बच्चों में प्रभाव ज़रूर होते हैं, पड़ते हैं, असर ज़रूर पड़ते हैं कि हाँ हमारे घर में तो नहीं है लेकिन स्कूल में आकर कुछ तो सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा, जो पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर यदि एक अध्यापक बच्चों को डांटते हैं तो ये तो हमें एक जैसे आशीर्वाद के रूप में हम मानते हैं, लेकिन और बैठकाओं में भी हुआ करती थी। हाँ, लेकिन आज के ज़माने में यदि आप किसी छात्र को डांटेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत ही कुशलतापूर्वक डांटना भी चाहिए। मैं तो करती हूँ अपने बच्चों के साथ, कुशलतापूर्वक डांटती हूँ लेकिन सिखाती भी हूँ। और उन लोगों के प्रति जो गुण है, जो संस्कार है, धीरे धीरे उन लोगों में डालने का प्रयास मैं अवश्य करती हूँ। गुरु की डांट, इसमें प्यार छुपा होता है, इसमें आपका भविष्य छुपा होता है। इसको आप प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिएगा, ना कि इसका आप विरोध करने लगेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विदु जी आप आउट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हुई है, तो उस अवसर पर गुरु की पूजा आप कैसे करती हैं? देखिए, पूर्णिमा तो हर माह हम मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का महत्व वह अत्यधिक है, क्योंकि वह दिन जहाँ पर गुरु तत्व 1000 गुना बहुत ही सक्रिय रूप से हमारे सामने आते हैं। यदि एक साधक चाहे तो वह उसका सदुपयोग करके इसमें गहराई के साथ अपना आध्यात्मिक रास्ता वह अपना सकता है, आरंभ कर सकता है। लेकिन यदि एक साधक अपने खुद की आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई के साथ ले जाना चाहते हैं, वह दिन बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरु पूर्णिमा एक वह दिन है जहाँ पर हम गुरुओं को हमारी अपनी जो कृतज्ञता है गुरुओं के प्रति, वह व्यक्त करने का वह दिन होता है, क्योंकि वे गुरु प्राचीन काल से आत्मज्ञान की शिक्षा के संरक्षक रहे हैं। वही ज्ञान, वही आत्मज्ञान आज हमारे पास है और बाकी आने वाली पीढ़ियों को हमें बांटने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूजा जाप हम करते हैं, जहाँ पर जैसे संस्कृत में कहते हैं षोडशोपचार। षोडश संस्कृत में 16 कहते हैं, और उपाचार का मतलब होता है ऑफरिंग, मतलब जो भाव से भक्ति के साथ हम अर्पित करते हैं। और उस दिन हम षोडशोपचार अपने गुरु की पादुकाओं पर हम करते हैं। पादुका का अर्थ केवल एक प्रतीक है। जिस प्रकार से देखिए, रामायण में जब श्री राम वनवास गए थे तो भरत जी ने क्या किया, अपनी पादुका, राम की पादुका को लेकर राजगद्दी के समक्ष रख दिए और राजगद्दी मतलब उसको राजा मान लिए थे। तो ठीक उसी प्रकार राम तो वहीं पर हैं, लेकिन केवल एक प्रतीक है। तो इसी प्रकार भी जब हम षोडशोपचार हम करते हैं, हम गुरु की पादुकाओं पर अर्पित करते हैं, इसका मतलब यह है कि केवल एक प्रतीक है। गुरु तो चहुँ ओर है, लेकिन गुरु हमारे एक प्रतीक है, क्योंकि गुरु तत्व है, चहुँ ओर है, जहाँ पर उसका अनुभव करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है। तो उस दिन गुरुओं के यदि आप ध्यान करते हैं, उस गुरु पूजा जाप में यदि आप ध्यान करते हैं, तो आप उन सभी प्राचीन गुरुओं का अनुभव आप कर पाएंगे। और गुरु तो देते हैं, जैसे गुरु एक पुष्प की तरह होते हैं, और पुष्प का कर्तव्य क्या बनता है, केवल खुशबू फैलाना। यदि एक शिष्य उसको ग्रहण कर सकता है, उसकी क्षमता में कितने ग्रहण की क्षमता कितनी है, वो शिष्य पर निर्भर होता है। विदु जी ने कहा है कि शिष्य की क्षमता कितनी है। जतेंद्र जी ने कहा है कि शिष्य एक उपजाऊ जमीन की तरह है, गुरु बीज बोएंगे। अगर आप की जमीन उपजाऊ है तो जरूर बहुत बड़ा पेड़ आएगा। अगर हम किसी से भी सीख सकते हैं, तो क्या हम आज के जीवन में सोशल मीडिया को अपने गुरु मान सकते हैं, जहाँ पे जैसे उठेंगे अपने फेसबुक को खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो उनको हम अपना गुरु मान सकते हैं? देखिए, आज के जीवन में सोशल मीडिया तो बहुत ही सब लोग देख रहे हैं, उठते समय, सोने से पहले। लेकिन मैं तो कहूँगी, सोने से पहले आप अपने मन को, अपने दिमाग को दूषित मत कीजिएगा।
2 घंटे पूर्व आपको जाना कि 10 बजे आपको सोना है, लेकिन 8 बजे यदि कोई भी कार्य न हो तो फ्लाइट मोड में आप डाल सकते हैं, ताकि जितने भी जो वाइब्रेशंस है आपके दिमाग में रेडिएशंस होते हैं वो तक नहीं आएगा और आपको एक अच्छी निद्रा भी आएगी। इसके साथ साथ आपको अपने मन को एकदम शांत में रखना चाहिए, क्योंकि जब आपने सोशल मीडिया पढ़ लेते हैं, न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तो कितने सारे जितनी भी खबर होती है ना, आजकल की खबरें, यहाँ पर क्राइम हुआ है, वहाँ पर चोरी डकैती हुई है, तो आपके दिमाग में वही विचार आते रहेंगे और जब आप उठेंगे इसके अगली सुबह तो आप वही विचार आपके दिमाग में फिर से आएंगे। लेकिन जब ये 2 घंटे हैं सोने से पूर्व आपको केवल अपने लिए बिताना है। थोड़ा प्राणायाम कीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान कीजिएगा, आप अपने अंदर से संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा। तभी जब आप उठेंगे इसके अगली सुबह आप देखेंगे कितनी आप फ्रेश ताज़ा उठेंगे और वही विचार आपके मन में रहेंगे। मी टाइम इज इक्वल टू नो सोशल मीडिया टाइम, बल्कि मी टाइम इज इक्वल टू मी टाइम। सर जी, आपसे वही प्रश्न है, क्या हम सोशल मीडिया को कहाँ तक हम अपने गुरु मान सकते हैं, सीख सकते हैं उनसे? जी, हम तो स्पष्ट यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया ज्ञान से ज़्यादा अज्ञान देता है। आप सही ज्ञान जो आपको सुख दे, शांति दे, एक मुक्ति दे, ये तो आपको सोशल मीडिया कभी नहीं दे सकता है। वैसा अगर आपको ज्ञान चाहिए जिससे आपको एक लंबे समय तक की एक शांति और समृद्धि चाहिए, फिर आपको चाहिए शास्त्र ज्ञान। और वो शास्त्र जो है आपको सोशल मीडिया में नहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा तो टूटे फूटे बड़े कंगाली हाल में मिलेगा। आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए और शास्त्र की भाषा को भी जानना चाहिए। हम कहेंगे कि अगर आप सच में हमारी संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं तो आप संस्कृत भाषा को जानिए और उस भाषा में लिखे हुए शास्त्रीय ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे वेद और हमारे अनेक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ, उनको आप पढ़ सकेंगे। उसके लिए जो आधार चाहिए वो संस्कृत भाषा का ज्ञान चाहिए। सोशल मीडिया से हम वी आर जस्ट बीइंग इन्फॉर्म्ड, वी आर नॉट बीइंग एजुकेटेड। हमको सिर्फ सूचित किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, ग्रंथ की आवश्यकता होती है, पुस्तक की आवश्यकता होती है। जतिन्द्र जी, विदु जी, इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, खास तौर पे व्यास पूर्णिमा के अवसर पर एक बार फिर से आप लोगों को कहेंगे कि आप अपने गुरु को जरूर नमन कीजिएगा, उनको याद कीजिएगा और हाँ, धन्यवाद कीजिएगा। हमारी ओर से नमस्कार।